मुल्क में लॉन्ग मार्च होगा ना वॉक, ओपोजिशन अपने पांवों पर नहीं चल सकती। लॉन्ग मार्च क्या करेगी? बिलावल भुट्टो की सियासत खत्म हो रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज सिर्फ मेयर का इलेक्शन लड़कर दिखाएं। वजीर तलाक फवाद चौधरी का चैलेंज, बोले नवाज शरीफ झूठ बोलकर बैरून मुल्क गए। मरियम सदर भी झूठ बोल रही हैं। हुकूमत ऐसे नहीं बदलती, नजरिया देना मेहनत करना पड़ती है। इमरान खान के जलसे से ओपोजिशन की नींदें हराम हो जाएंगी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का शहर इक़्तिदार में डेरे जमाने का फैसला। 20 फरवरी को हंगू जलसे के बाद इस्लामाबाद आ जाएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के अमल तक मौलाना इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। सरबराह पीडीएम हुकूमत के खिलाफ बड़ा इक़दाम उठाने के लिए सलाह मशवरे और मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 22 फरवरी को पार्टी का अहम इजलास भी तलब कर लिया। सियासी जमातों से भी मुलाकातें करेंगे। एटीसी इस्लामाबाद ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। मोहसिन बेग को 21 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलाजमीन अशफाक और जुल्फ़िकार को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बात चल रही है कि मुराद सईद को किस चीज़ का अवार्ड मिला। मोहसिन बेग ने कहा, रेहाम खान की किताब में पता नहीं कुछ लिखा है। हम रोज़ाना किताबों का हवाला पेश करते हैं। पकड़ना है तो रेहाम खान को पकड़ें। वकील लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने IG इस्लामाबाद से मोहसिन बेग पर तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। आप अपनी दरख्वास्त में तरमीम करके ला सकते हैं। किसी तीसरे शख्स की दरख्वास्त पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत के रिमार्क्स। शहर कायद में डाकू आज़ाद। निजी टीवी के सहाफ़ी अतर मतीन डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मकतूल अतर मतीन को नॉर्थ नाजिमाबाद में लूटने की कोशिश की। सहाफ़ी ने मज़ाहमत करते हुए डाकुओं की गाड़ी से टक्कर भी मारी। डाकुओं ने वारदात नाकाम देखते हुए फायरिंग की, जिससे अतर मतीन जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल का वाक़या तकलीफ देह है। वाक़या सुबह 8 बजे का है। डाकुओं की मोटरसाइकिल मिली है। यकीन दिलाता हूँ कातिलों को गिरफ्तार करेंगे, कोताही नहीं होगी। वज़ीर तलाक़ सिंध सैयद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पुलिस ऐसे वाक़यात रोके। स्ट्रीट क्राइम में कमी नहीं आई। लोगों की जानें जा रही हैं। ये तशवीशनाक बात है। मकतूल की फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। मुल्क की सरजमीन सहाफ़ियों पर तंग क्यों हो रही है? इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए। शहबाज शरीफ के खिलाफ कागज लहराने वाले कहाँ हैं? उनके घर जाने का वक्त करीब है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में हर इदारा इस्तेमाल किया। पंजाब में करप्शन हो रही है। इमरान खान के हुक्म पर माफिया भत्ताखोरी कर रहा है। एक ऐसा शख्स वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा हुआ जो झूठा है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कौम महंगाई में पिस चुकी है, जब गरीब के बच्चों के मुंह से दूध भी छिन गया है, किसान खाद के लिए चीखो पुकार कर रहा है, खाद की कीमत आसमान से बातें कर रही है, लेकिन खाद नहीं मिल रही।
इस वक्त में पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं इमरान नियाजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा कोई संग दिल ही कर सकता है। गरीब के बच्चों से दूध भी छीन गया। किसान खाद के लिए चीखो पुकार कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं देखा। 9 रतन कहते हैं ये सबसे मशहूर वजीर आजम है, मगर खोदा पहाड़ और चूंटी भी नहीं निकली। कौम का नारा है कि इमरान नियाजी से जान छुड़ाई जाए। पीपल्स पार्टी का आटे और घी की कीमतों में मुतवक्के इजाफे पर तशवीश का इजहार। शहरी रहमान कहती हैं पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद महंगाई बढ़ गई। घी 80 रुपए किलो, आटे की थैली की कीमत में बड़े इजाफे का खदशा है। हुकूमत को महंगाई का अदारक नहीं है। पैदावारी लागत में इजाफे का बोझ आवाम पर मुंतकिल हो रहा है। कीमतों में इजाफे से आवाम का माशी कत्ल आम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अदम एतमाद की बातें करने वाले शौक पूरा कर लें। पहले की तरह इस बार भी शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ओपोजिशन के आकिब ना अंदेश अनासिर ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। अदम एतमाद नंबर गेम है और PTI की सबकत हासिल है। ओपोजिशन की ये बात जान लेनी चाहिए कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। PTI मुत्तहिदा और हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। BRT पेशावर के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड रेटिंग का अवार्ड मरकजी जनरल सेक्रेटरी और वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की परवेज खटक और महमूद खान को मुबारकबाद। ट्वीट में बोले BRT के बायस गोल्ड स्टैंडर्ड रेटिंग हासिल करने पर पेशावर को शाबाश। पेशावर ये एजाज रखने वाले दुनिया के 11 ममालिक के फहरिस्त में शामिल हो गया। परवेज खटक और महमूद खान को ये एजाज बहुत मुबारक। मावने खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं अवाम को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम कर रहे हैं। BRT से मुतालिक अफवाहें फैलाई गईं। दुनिया BRT की तारीफ कर रही है। मंसूबे को अवार्ड से नवाजा जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तवज्जो तरक्याती कामों पर मरकूज है। वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत में बेहतरी का अमल जारी है। साबिक सेनेटर फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर। अपील में इलेक्शन कमीशन और मुखालिफ शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ है नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की। फैसला कलअदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। अपील में इस्तदा। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 33 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,950 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 14,96,693 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,62,597, पंजाब में 4,97,820 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,11,112, इस्लामाबाद में 1,33,613, बलूचिस्तान में 35,187, गिलगित बल्तिस्तान में 11,285 और आज़ाद कश्मीर में कुल तादाद 42,429 हो गई।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 42 करोड़ 2 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 58,81,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 9,55,000 से जायद। ब्राज़ील में 6,41,000 से जायद। भारत में 5,10,000 से जायद। बरतानिया में 1,60,000 से जायद। इटली में 1,52,000 से जायद। स्पेन में 97,000। फ्रांस में 1,36,000 से जायद। मेक्सिको में 3,14,000 से जायद। ईरान में 1,34,000 से जायद और रूस में 3,45,000 से जायद अफराद जान से गए। मुल्क भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर कार्रवाई। कार से 18 किलो मंशियात बरामद। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मंशियात कार के खुफिया खानों में महारत से छुपाकर पंजाब स्मगल की जा रही थी। ANF इंटेलिजेंस और ANF रावलपिंडी ने मुश्तरका कार्रवाई की। मुल्जिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। रावलपिंडी के मंचलों का एक मरतबा फिर बसंत मनाने का ऐलान। पुलिस की जानिब से पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 40 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पतंगें और डोरें बरामद कर लीं। क्रैकडाउन में रावलपिंडी पुलिस के 16 से जायद अफराद और एहलकार शरीक हैं।